अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इस पीस की जो लंबाई है वो मेरे पास 6.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो डबल करके यहाँ पे मेरे पास 3.5 इंचज़ है। ठीक है, इस बुकरम को अच्छे से डबल करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो एक शेप ड्रॉ करेंगे। शेप हम जो रखेंगे वो यहाँ पे जिस तरीके से वाटर ड्रॉप होता है, पानी का कतरा, बिल्कुल इस तरीके से हमने कतरे किसी शेप को ड्रॉ कर लेना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हम इसको बीच में से कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ शेप इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ पे बीच में निकला हुआ जो बुकरम का पीस है इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो 5.5 इंचज़ इसकी लंबाई आई है। ठीक है, आपने लंबाई 5.5 इंचज़ रखनी है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का जो है वो हम बुकरम का मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन छोड़ने के बाकी की जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम कट कर लेंगे। अच्छे से कटिंग करने के बाद इसको जो है वो मैं अपने स्लीव के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अगर आप ट्राउज़र बना रही हैं तो ट्राउज़र के ऊपर आप पेस्ट कर लेंगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक और पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच ली है। इसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 13 इंचज़ है, जो कि मेरी स्लीव की चौड़ाई है। ठीक है, अगर आपका दामन है या फिर आपका जो है वो ट्राउज़र का पैंच है तो आपने उस हिसाब से इसकी लंबाई लेनी है। अब यहाँ पे देखें, फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, लेकिन साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तकरीबन हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी बीच में से कट करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फासले के ऊपर हमने इस तरीके से इसको कट लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरीके से मैंने इसको थोड़े थोड़े फासले के ऊपर कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है इसके ऊपर जो है वो मैंने ग्लू को इस तरीके से अच्छे से तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था, इसको कट लगाया हुआ था, इसको एक एक पीस को करके हम पीछे की तरफ चिपकाते जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमारा फैब्रिक जो है वो पीछे की तरफ पेस्ट होता जाएगा और यहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से पूरे हमने अपने बुकरम के ऊपर बारीक बारीक कट लगाने हैं और ग्लू लगा के और फिर इसको इस तरीके से चिपका लेना है। तो व्यूअर्स, इस बुकरम को कटिंग करते हुए बीच में से जो हमारा कटिंग होकर बुकरम निकली थी इसको भी जो है वो मैंने पेस्ट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके, और साइड पे एक्स्ट्रा मेरे पास बुकरम के पीसेस पड़े हुए थे वो भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 2 कलर के मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बुकरम वाला जो हिस्सा है जो कि हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले के ऊपर आड़ी लाइन इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद दूसरी तरफ से भी आड़ी लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास तकरीबन छोटे छोटे से बॉक्सेस बन के जो है वो रेडी हो जाएंगे और इन्हीं बॉक्सेस को जो है वो हम अपने 2 कलर के जो थ्रेड मैंने आपको दिखाए हैं उन थ्रेड की हेल्प से हम इसके ऊपर लाइनिंग करेंगे। तो इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो एंकर थ्रेड है। एक मेरे पास कलर एंकर थ्रेड में मिल गया था और एक जो है वुलन थ्रेड में था, तो दोनों ही कलर मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने पिंक कलर यूज़ किया है। तो पिंक कलर जो है वो मेरे पास एंकर थ्रेड में पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने बाबिन में भर लिया है। और जो येलो वाला कलर है वो एंकर थ्रेड नहीं है, वो वुलन थ्रेड है। तो कोई भी आपके पास थ्रेड हो आप यूज़ कर सकती हैं। एंकर थ्रेड या वुलन थ्रेड ना भी हो तो आप नॉर्मल वाला थ्रेड को 2 या 3 बार इसको भर लें बाबिन में और फिर उसको यूज़ कर लें, वो भी बहुत अच्छी लुक आती है। और यहाँ पे ये जो बुकरम का एक्स्ट्रा पीस मैंने आपको दिखाया था 2 इंच चौड़ाई वाला, इसको भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन पे जो है वो मैं लाइनिंग को ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर भी जो है वो मैं वही जो नॉर्मल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, एंकर थ्रेड वाला वुलन थ्रेड, उनसे जो है इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करेंगे जैसे कि हमने पहले वाले फैब्रिक के ऊपर की है। तो यहाँ पे देखिए एक कलर से जो है वो मैंने लाइनिंग लगा ली है। अब जो सेकंड वाला कलर है उससे भी जो है वो मैं लाइनिंग लगाऊंगी, तो हमारे पास जो है वो बॉक्सेस बन के तैयार हो जाएंगे। और ये वाला जो हमारा स्ट्रेट वाला बुकरम है इसके ऊपर भी इस तरीके से मैं बीच बीच में येलो वाले कलर से लाइनिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने अपने दोनों पीसेस जो हैं वो उनको रेडी कर लिया है। दोनों कलर के थ्रेड जो है वो यूज़ करके बॉक्सेस भी बना ली हैं, स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 कलर के फैब्रिक हैं। सबसे पहले मैंने येलो कलर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे इसके पीसेस जो है वो कट करके रख लिए हैं दोनों कलर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जिसको हमने लाइन लगा के रखा हुआ था, इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे अपने स्लीव वाले हिस्से को, और ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से शेप को दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो कितने हिस्से में आएगी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इसको मैंने इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लिया है। शेप को ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा जो हमने फैब्रिक छोड़ना है वो तकरीबन हमने 1 इंच छोड़ना है। ठीक है, 1 इंच जो है वो हमने लाजमी छोड़ना है क्योंकि ये हिस्सा जो है वो हमारा सिलाई के अंदर आएगा। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो फिर हम कट कर लेंगे 1 इंच छोड़ने के बाद।
इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देखें 2 कलर के जो है वो फैब्रिक जो मैंने आपको दिखाया था, इसको इस तरीके से हम पहले एक कलर लेंगे। एक कलर लेने के बाद इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको एक और फोल्ड देंगे। ठीक है, ट्रायंगल जो हमने बनाया है इस ट्रायंगल को हमने एक बार और फोल्ड कर देना है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली शेप बन के आ जाएगी। तो हम इसको पहले एक कलर यूज़ करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला कलर लेके इसको भी इस तरीके से देखें हमने ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद एक बार और इसको फोल्ड करेंगे और इसके बराबर में रख के इसको अटैच करते जाएंगे। अब जो हमने लाइन लगाई थी, शेप की लाइन ड्रॉ की थी, इसी के ऊपर रख के जो है वो हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक एक कलर को बारी बारी हम इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, डिज़ाइन के अंदर जो है वो हमने अपने ट्रायंगल को रख के लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट पट्टी ली थी बिल्कुल बुकरम की और फैब्रिक की, इसको भी इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे। और रखने के बाद इसके ऊपर भी दोनों कलर की हेल्प से हमने इस तरीके से ही, जिस तरीके से हमने पहले ट्रायंगल बना के इसको फोल्ड किया था, इस तरीके से ट्रायंगल बना के फोल्ड करते जाएंगे और एक के बाद एक कलर जो है वो रख के लगाएंगे और पूरी पट्टी को कम्प्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपने स्लीव के फैब्रिक को लेंगे। अगर आपका ट्राउज़र है तो आप ट्राउज़र लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ हम इस तरीके से अपने डिज़ाइन को सेट कर लेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से पहले इसको सेट कर लेना है। अगर आपको सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको अच्छे से पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद इसको हम मशीन के नीचे रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर रख के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो व्यूवर्स, किनारे पे रख के सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से पक्का भी कर लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंड पॉइंट है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने ये फैब्रिक को अटैच किया था, इसको हम इस तरीके से खोलेंगे अंदर की तरफ से। यहाँ पे देखें इस तरीके से हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये हमारी जिस तरीके से लीफ होती है, पत्ती की शक्ल जो है वो बन जाएगी और बहुत खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग हमारी बन के तैयार होगी। तो हमने सुई धागे की हेल्प से इस तरीके से इसको सीधा करते जाना है। ठीक है, और सीधा करके बिल्कुल किनारे पर रख के हम इसको टाँका लगाते जाएंगे। तो व्यूवर्स, पूरी डिज़ाइनिंग को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे वाली जो साइड है जहाँ पे मैंने टांका लगाया था, इसके ऊपर ही बिल्कुल बारीक वाला जो है वो मैं पर्ल यूज़ कर रही हूँ। तो कोई से भी कलर का आप पर्ल यूज़ कर सकती हैं, चाहें तो आप इसको बगैर पर्ल के भी डिज़ाइन को जो है वो कंप्लीट कर लें, अगर आपको पर्ल्स जो है वो अच्छे नहीं लगते तो। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो यहाँ पर मैं पर्ल्स को अटैच कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, ये वाली डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद एंकर थ्रेड जो कि मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया था, जो कि मैंने बाबिन में भरा था पहले, इसको मैंने सुई में भर लिया है। सुई में भरने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से पहले हम इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद एक साइड पे थोड़ी सी नीचे की तरफ एक और लाइन और दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी के दूसरी बराबर पत्ती के हिसाब से जो है वो हम टाँके को उठाएंगे और नीचे की तरफ इसको ले जाके एंड कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फासले के ऊपर पहले हम एक कलर से डिज़ाइनिंग करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा येलो वाला कलर है इसको भी हम यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट पट्टी मैंने बनाई थी इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे अपने स्लीव के ऊपर और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी बन के आ जाएगी। इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, नीचे की तरफ जो हमने पत्तियों को अटैच किया था इसको भी इस तरीके से हम खोलते जाएंगे और खोलने के बाद इसको भी बिल्कुल किनारे पे रख के और टाँके लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे व्यूअर्स नीचे वाली पत्तियों को भी मैंने अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया था। अब इसके बाद मैंने येलो कलर का फैब्रिक ले रही हूँ पाइपिंग के लिए। तो बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद पाइपिंग के ऊपर रख के जो है वो मैं दोबारा से सिलाई लगा के इसकी फाइनल जो है वो लुक तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स पाइपिंग भी मैंने अटैच कर ली है। पाइपिंग अटैच करने के बाद फाइनल लुक हमारी स्लीव की अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देखें। चैनल समझ में आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे मेरे पास 1.5 इंच है। इस फैब्रिक के पीस को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इस फैब्रिक के साथ मैं एक और कंट्रास्ट में जो फैब्रिक है वो भी इसके साथ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैरून और येलो का मैंने कंट्रास्ट किया है। तो येलो जो फैब्रिक है उसको भी हमने लेना है 1.5 इंच और इस तरीके से फोल्ड करके और 1 पैर की हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और फैब्रिक है। ये भी जो है वो मैंने 2 कलर में ही लिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ। अब इस तरीके से हम फैब्रिक को डबल कर लेंगे। मैंने सारे फैब्रिक जो है वो कटिंग करके उनको अच्छे से प्रेस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से इस तरीके से हम बारीक बारीक टाँके उठाएंगे। पूरे फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से टाँके लगाने के बाद हम इसको अच्छे से खींच लेंगे। खींचने के बाद नीचे की तरफ से हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने दोनों कलर के जो है वो फैब्रिक के 6 पीसेस लिए हैं। तो हमारे पास जो फ्लावर हैं वो एक कलर के 6 बन के रेडी होंगे। तो देखें इस तरीके से कुछ हमारे फ्लावर बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स जिस पट्टी को मैंने सिलाई लगाई थी इसको मैंने पलट लिया था और अच्छे से इसको आयरन कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैं 2 कलर की ही डोरी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इस तरीके से हम पहले नीचे की तरफ जो है वो अपनी पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर जो है डोरी रखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक कलर की पट्टी तैयार करने के बाद फिर हमारा जो दूसरा कलर है मैरून कलर, उसके ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी जो डल कलर है वो यूज़ करेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से रख के और सिलाई लगा के उसको भी रेडी कर लेंगे। एक कलर की पट्टी जो है वो हमने रेडी करके रख ली थी। अभी मैं दूसरी कलर की पट्टी ले रही हूँ। इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा डल गोल्डन सा कलर यूज़ किया है टिल्ला डोरी का। तो यहाँ पे भी इसको भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास पेपर है। पेपर की चौड़ाई जो है वो मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है। लंबाई यहाँ पे मेरे स्लीव की 14.5 है। तो यहाँ पे मैंने 14.5 ही इसकी लंबाई ली है। आपने अपने स्लीव और ट्राउज़र के पांचे के हिसाब से जो है वो लेना है इसकी लंबाई को। चौड़ाई आप इतनी ही लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस स्केल की चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। इस तरीके से हमने 1-1 इंच के गैप पे आड़ी लाइन्स को ड्रॉ कर लेना है। एक तरफ आड़ी लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम मेजरमेंट के साथ हमने जो है वो लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्सेस बनके हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स बॉक्सेस बनके हमारे पास रेडी हो गए थे। अब जो हमने अपनी पट्टी तैयार की है इसको हम इस तरीके से बिल्कुल इन्हीं लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसकी एक साइड की लाइनिंग पे हम एक ही कलर की पट्टी यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ वाली लाइनिंग स्टार्ट करते हुए हम अपना दूसरा कलर जो है वो शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक कलर का जो है वो मेरी पट्टी का काम हो गया था पूरा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दूसरी कलर की पट्टी ली है। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम उन्हीं लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसको भी सिलाई लगाते जाएंगे और बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पूरी पट्टी को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस तरीके से हमारी पूरी पट्टी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब सबसे पहले जो हमने फ्लावर्स बना के रखे थे अब इस फ्लावर को लेंगे और लेने के बाद बिल्कुल नीचे किनारे पे रख के हमने 1 पैर की सिलाई लगाते जाना है अपने फ्लावर्स को रख के।
यहाँ पे फ्लावर भी जो है वो मैंने 2 कलर के बना के रेडी किए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले मैं मेहरून कलर का फ्लावर जो है वो अटैच करूँगी, उसके बाद येलो कलर के फ्लावर को, और फिर उसके बाद दोबारा से मेहरून कलर लेके तो इस तरीके से हम अपनी पूरी लाइन को रेडी करेंगे। तो व्यूवर्स देखें, नीचे की तरफ जो है वो हमने फ्लावर्स को रख के और अटैच कर लिया था। अब इसके बाद मैं अपने स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ। अगर आप ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप ट्राउज़र का पैंचा लेंगे और 2 सिलाई हमने पहले लगाई हुई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर रख के और हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अब यहाँ पे देखें व्यूवर्स, जो फ्लावर मैंने ऊपर की तरफ अटैच किए थे अपनी स्लीव के साथ, इनके ऊपर जो है मैंने बारीक वाले पर्ल यूज़ किए हैं और इसको हैंड स्टिच कर लिया है पर्ल्स को। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा हिस्सा है पैटर्न का, इसके ऊपर भी इसी तरीके से हमने फ्लावर्स को रखना है और एक पैर की सिलाई लगाते जाना है। जो पर्ल मैंने अटैच किए हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं भी लगाएंगे तो भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा बना हुआ। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें व्यूवर्स, मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ली थी और इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया था फैब्रिक के ऊपर, इस तरीके से फोल्ड करके, और ऊपर की तरफ भी हमने मार्जिन छोड़ना है 1/2 इंच का, जो हमारी सिलाई का मार्जिन होगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो सिलाई लगा लेनी है। जो हमने फ्लावर को लगाते हुए सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही बिल्कुल सिलाई आनी चाहिए, ताकि ये वाली सिलाई जो है वो हमारी बाहर की तरफ नज़र ना आए। अब इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो आपने सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूवर्स, डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी है। नीचे की तरफ से पेपर जो है इसको हम रिमूव कर लेंगे और सामने वाले जो फ्लावर हैं इनके ऊपर भी मैं बारीक वाले पर्स को अटैच कर लूँगी और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल समझ में आए, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।